वेलकम टू लर्निंग जोन। लर्निंग जोन में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो 2016 में पूछे गए हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, माता पिता तथा 2 बच्चों की औसत आयु 30 वर्ष तथा 8 वर्ष है, तो परिवार की औसत आयु क्या होगी। तो इसमें देखते हैं माता पिता की औसत आयु 30 वर्ष है। तो माता और पिता की औसत आयु 30 वर्ष है। माता पिता 2 लोग हैं तो 30 2 60 हो गया, और 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों की औसत आयु हो जाएगा 8 गुणे 2, तो ये हो गया 60 और ये हो गया 16। अब दोनों को जोड़ देते हैं, ये हो गया 76 और 2 2 4 हो गया, 4 से भाग दे दीजिए, आ गया 19। इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 2 संख्याओं का अनुपात 3:1 है। यदि इनका योगफल 72 है तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो मानिए पहली संख्या 3x है और दूसरी x है, और इनका योगफल क्या है, इनका योगफल 72 दिया है। तो इस संख्या का अंतर ज्ञात करना है। तो पहले 3 1 4 x बराबर 72, तो x बराबर हो जाएगा आपका, आ जाएगा यहाँ 18। तो पहली संख्या हो जाएगी 18, 3x = 3 × 18, पहली संख्या हो गई 54, और दूसरी संख्या है 18, और इसका अंतर ज्ञात करना है। अंतर यही निकाल लीजिए आप। तो इसमें से आ गया 14, 14 में से 8 गया, 6 आ गया, और 4 में से गया 3, 36 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है, यस एक कार्य का 50% एक दिन में समाप्त करता है और टी उसी कार्य का 25% एक दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो यस एक कार्य का 50% मतलब 1/2, आधा काम समाप्त करने में 1 दिन लगाता है, तो पूरा काम समाप्त करने में ये 2 दिन लेगा। आधा काम समाप्त करने में 1 दिन लेता है, तो पूरा कार्य समाप्त करने में 2 दिन लेगा। और उसके बाद टी जो है, टी इस कार्य को समाप्त करने में, टी जो है वो 25% काम को समाप्त करने में 1 दिन लेता है, मतलब 1/4 काम को समाप्त करने में 1 दिन लेता है, तो एक काम को समाप्त करने में ये 4 दिन लेगा। अब दोनों कितने दिन में कर लेंगे, तो 1/2 + 1/4। अब इसका हो जाएगा एलसीएम 4, तो ये आ जाएगा 2 + 1 अर्थात 3/4, मतलब 4/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.3 दिन। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु 10% की छूट पर 3600 मतलब 3600 रुपये में बेची गई है। यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु को जब 10% छूट पे बेचा गया तो ये 3600 को बेची, तो इसको 15% छूट पे बेचना है, 15% छूट पे बेचना है। तो आप पहले इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य हो जाएगा 100/19, तो ये हो गया, ये 1 0 और 9 से ये 9 चौक 36, 4000 रुपये इसका क्रय मूल्य है। अब 15% इसमें डिस्काउंट दे दीजिए, तो 15% इसके डिस्काउंट देने के बाद ये 15 चौको 60, 6000 रुपये घट गया। तो इसका आंसर आ जाएगा 3600 - 6000 अर्थात 600, तो 3000 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये सॉरी इसका
और भी प्रीवियस ईयर पेपर के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लर्निंग जोन को। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।